आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस जो इतनी तेज़ी से डाउन साइड पे आ रही हैं तो आखिरकार ये कहाँ तक गिर सकती हैं और कहाँ से आप लोगों को गोल्ड को बाय देखना है और कहाँ से आप लोगों को सेल देखना है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास ये रहेगी कि ईरान और जो यूएसए की वॉर है उसके दरमियान गोल्ड की मार्केट के ऊपर अभी मज़ीद और कितना इम्पैक्ट आ सकता है और ऑयल की प्राइसेस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और स्पेशली जो हमारे पास एक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो उसकी वजह से मज़ीद गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और आज की डेट में हमारे पास आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसका गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास अच्छा, यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ईरान और जो यूएसए की वॉर है ना, ये अभी जो जो लोग कह रहे हैं ना कि सीज़ फायर हो गया है, तो अभी सीज़ फायर नहीं है भाई। अभी जिस तरीके से जंग की शिद्दत चल रही है और एक दूसरे की तरफ से ये जो बयानात आ रहे हैं बदला लेने के हवाले से और फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है वो मज़ीद कुछ दिनों तक चल सकती है और इससे भी बुरे हालात आप लोगों को स्पेशली जो हमारी मार्केट है इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो हमारे पास ऑयल की प्राइसेस के ऊपर होने वाला है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस अगर आप लोग देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हुई पड़ी हैं कि रिसेंटली भी अगर आप लोग देखें तो ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स की वजह से स्पेशली ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि स्पेशली गोल्ड के जो ट्रेडर्स हैं आप लोगों ने थोड़ा अभी देखें ना किसी और पेयर के अंदर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, मतलब जैसे पाउंड के अंदर, यूरो के अंदर सेफ साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो हाँ, अगर आप लोगों ने गोल्ड की ट्रेडिंग करनी है तो भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि यार हमारी कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, आप मेरी कम्युनिटी के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर गोल्ड के की लेवल्स बताए जा रहे होते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। बाकी आज भी मैंने अपने एनालिसिस के अंदर बता दिया था कि गोल्ड किस तरीके से मूव कर रहेगा। तो अभी देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से। तो जो आज की डेट में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है ना, वो रहने वाली है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आप लोगों को पता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आज 5:30 बजे है और थर्सडे और फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जिसके अंदर गोल्ड के अंदर आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि एक रिवर्सल बनता है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिवर्सल बनता है। और मे भी पॉसिबल है कि अगर ये डाटा इसके अकॉर्डिंग आता है जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बेरोज़गारी की शरह में जो है वो इजाफा बता रहे हैं और जो प्रीवियसली अगर हम लोग देखें तो ये 205 के था और अभी जो है वो 211 के बता रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव खबर है, पॉजिटिव नहीं है डॉलर के लिए। और अगर डॉलर का डाटा इस तरीके से आता है तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस अप साइड पे जो है वो मूव कर सकती हैं। अब सवाल ये है कि कहाँ से अप साइड पे मूव कर सकती है और कहाँ से सेल साइड पे मूव कर सकती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों को टेक्निकल्स के राइट लेवल्स निकालने होते हैं, जो मैं आप लोगों को टेक्निकल के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने लेवल्स को मार्क करना है और किस तरीके से टेक्निकली ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल ट्रेड के हवाले से बात करूँ तो जो हमारे पास इस टाइम के ऊपर जो लेवल्स है ना, मतलब जो हम डेली से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन डेली से स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूँ कि जिस दिन, अब देखें 3 दिन तो वैसे भी ईद की वजह से छुट्टियाँ थी और उस दौरान मैं भी मार्केट में मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मैंने एनालिसिस दिया है ट्यूसडे वाले दिन, तो मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग देखें तो ये मेरा ट्यूसडे का एनालिसिस है मेरी कम्युनिटी का, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ट्यूसडे। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे मूव कर सकती है। इवन ये डेली का लेवल था और ये H4 का लेवल था। मैं अब दोनों के हवाले से आप लोगों को बता दूं कि ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क करके बताया था और मैंने बताया था कि यहाँ से आप लोग बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इस मूव को काउंट करें ना जहाँ से मैंने बताया था, तो ये कम से कम भी 3000 पिप का मूव था और जिस भाई ने ये लिया होगा तो मेरे ख्याल में उसने अच्छा खासा इसको एंजॉय किया होगा। अब चलो, ये तो जो होना था सो हो गया, जो बताना था वो बता दिया। अभी ये है कि अभी मज़ीद गोल्ड की प्राइसेस कहाँ से रिवर्स कर सकती है और किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा।
अगर मैं थोड़ा सा डेली के हवाले से बात करूँ ना, तो डेली में सबसे पहली चीज़ ये है कि ब्रेकआउट जब भी होता है तो वो बड़ा एक शार्प मूव होता है, क्योंकि अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे जैसे ही इसने अपनी इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, अगर आप मेरी वीडियोस को डेली बेस के ऊपर देखते हैं तो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट करता है तो ये मार्केट जो है वो अपना नेक्स्ट लो, ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, ये टैप कर सकती है यहाँ तक के लिए। तो एग्जैक्टली प्राइसेस जो है वो यहाँ, क्योंकि ये वीकली यहाँ पे एक ट्रेसमेंट भी पड़ी थी वीकली चार्ट के ऊपर भी, तो मे भी पॉसिबल था कि ये यहाँ तक लाजमी आता। तो इसने एग्जैक्टली ये वाला मूव जो किया, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस डाउन साइड में आई है। और अभी क्या हो सकता है, अभी ये हो सकता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो मार्केट का, जो इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर है मार्केट का, ठीक है, अगर आप लोग देखें तो प्राइसेस ने ये विक बनाई और विक बनाने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन दी कि गोल्ड के अंदर अभी भी बाइंग है। और अभी दोबारा मार्केट अगर यहाँ पे डाउन साइड पे आती है तो ये एक लेवल है हमारे पास तकरीबन 42-76 का लेवल, तो यहाँ से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो निकल सकती हैं। और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर आप लोगों का जो अगला लेवल रहने वाला है जो आपका 51-63 का है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग, जिन लोगों ने, मैं एक और बात आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं वो तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले यहाँ से बाइंग मत करें, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से हुई पड़ी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, जिन्होंने 1 साल या 2 साल या 6 महीने के लिए गोल्ड लेना है तो फिर तो वो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा और वेट करना है तो फिर वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले इसके अंदर अभी भी जो है लॉन्ग टर्म की तरफ ना जाए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आज के दिन के अंदर आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंट्राडे का एनालिसिस है M15 का। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की प्राइसेस ने बड़ा प्यारा ब्रेकआउट किया अर्ली मॉर्निंग ना, आज सुबह की डेट के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने अपनी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाई और अगर आप यहाँ, मैं आपको ना प्राइस सेक्शन को थोड़ा सा चार्ट भी जो है वो बता देता हूँ कि किस तरीके से इसने ब्रेकआउट किया और मजीद किस तरीके से जो है वो अब मूव हो सकता है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल था, और अगर आप प्राइस एक्शन को या मार्केट के जो चार्ट पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करते हैं तो ये एग्जैक्टली हमें यही बता रहा था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे मूव कर सकती हैं, ठीक है। और जैसे ही गोल्ड की प्राइसेस ने, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो अब गोल्ड ने यहाँ पे जो है वो एक बेस बना दी है। अब बेस क्या बनाई है कि जैसे ही अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से ऊपर एक हमारे पास एक बॉटम बना दिया, और बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार का जो है वो ऑप्शन भी आ रहा है कि प्राइसेस जो है वो रिवर्स कर सके, मतलब जिस सपोर्ट का उसने ब्रेकआउट किया है अब उसका रिटेस्ट भी कर सकती है। तो चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से अब मजीद जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकती हैं। और ये जो लेवल है, ये जो इसने जो ब्रेक किया है 44-92 का लेवल जो है वो ये ब्रेक करके आ रही है, तो इसका रिटेस्ट करने के बाद प्राइसेस डाउन साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर सकती हैं। एक तो सिनेरियो ये है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, हमारे पास 44-92 का लेवल ब्रेक होकर और मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को के भी ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, क्योंकि आज जुमेरात है और जुमेरात वाले दिन गोल्ड की मार्केट अक्सर जो है वो बड़ा एक शार्प मूव करती है रिवर्सल साइड पे। तो अगर इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर प्राइसेस जो है वो अप साइड पे जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है जो मैं आज की डेट के अंदर देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चल रहा है ना, तो ये वाला जो लेवल है ना तकरीबन जो 43-56 का लेवल, अगर ये आई टेस्ट होता है तो यहाँ से हम मजीद जो है वो गोल्ड की प्राइसेस की जो बाइंग है वो अच्छे तरीके से बाइंग जो है वो देख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज की डेट के अंदर जो है वो किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है, टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी बात करने का मकसद ये है कि आप लोग ना थोड़ा कोशिश करें कि गोल्ड के अंदर थोड़ा वेट करके ट्रेड करें। अभी इस तरह की सिचुएशन नहीं है, जो छोटे अकाउंट्स हैं जिनके 100, 200, 300 या 500 डॉलर के अकाउंट्स हैं, इस तरीके की सिचुएशन नहीं है कि वो अभी जो है वो डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने ट्रेड करना भी है तो वो जो मतलब मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है उनके साथ एक टाइट स्टॉप लॉस रख के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए तो वो हमारी कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और जिसने रिजल्ट्स देखने हो तो इसी चैनल के ऊपर मेरी बैक टेस्टिंग की वीडियोस बनी है, जो भी हम लोग वीक के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वो उसके अंदर हम लोग अपलोड कर देते हैं। जितना हम लोगों ने प्रॉफिट किया, जितना हम लोगों ने लॉस किया, या जितने मतलब टिप्स को गेन किया, तो वो मैं वीकली बेस के ऊपर बना के
इस दफ़ा नहीं बना सका क्योंकि ईद थी, तो ईद में थोड़ा सा बिजी था, लेकिन इस वीक के अंदर दोनों वीक्स को जो है वो कवर करके हम लोग वीडियोस जो है वो अपलोड कर देंगे। और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं लाइव जो हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो पड़ी होती हैं, ठीक है, उस वीडियोस के अंदर। तो आई होप सो आप लोगों को आज का एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो वो ट्रेड करना है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।